नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऐसी 4 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं जो कि बहुत सारे लोग इसे फेस करते हैं। पहली है शोल्डर पीछे की तरफ क्यों जाता है, दूसरी है शोल्डर आगे की तरफ क्यों आता है, थर्ड है हमारी जो आर्म होल होता है उसके नीचे यहाँ से सूट में खिंचाव आता है, और चौथी जो प्रॉब्लम है एक आस्तीन बैक की तरफ जाती है, दूसरी आस्तीन फ्रंट की तरफ आती है, यानी कि शोल्डर एक बैक साइड में जाता है, दूसरा फ्रंट साइड में आता है, जो कि मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यह प्रॉब्लम का हल आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और वैल्यूबल कमेंट है हमें पोस्ट करेंगे। तो चलिए इसे हम इन प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है हमारी शोल्डर का, जो शोल्डर होता है यहाँ से पीछे की तरफ क्यों जाता है, इसका कुछ एक कारण हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे जो एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। पीछे जाने का मतलब हमारा जो टक्स पॉइंट होता है, सूट ले लीजिए या ब्लाउज ले लीजिए, ये देखिए हमारा जो टक्स पॉइंट होता है यहाँ पर 9, 9.5, 10, 11 इंच के आसपास, और दूसरी होती है हमारी कमर। अगर हमारी कमर की ग्रिप सही जगह पे नहीं होगी, कमर का जो शेप होता है सही जगह पे नहीं लगाएंगे, मान लीजिए हमारा जो कमर आ रही है 14 इंच पे आ रही है, ये देखिए यहाँ पर 13.5 ये तैयार हमारी रहने वाली है, आधा इंच ऊपर दबने के बाद में। अगर आपने यहाँ पर इसे 13.5 इंच पे लगा लिया तो ये रेडी 13 इंच पे होगी, आधा इंच का फर्क होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, परफेक्टली तरीके से लगाने के लिए जब भी आप बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, किसी का भी बना रहे हैं सूट, तो उसका एक शोल्डर के ऊपर से डाल के यहाँ तक कमर का शेप का निशान लगा लें। ठीक है, अगर आपने कमर का शेप ज़्यादा रख दिया है तो ये जो पॉइंट होता है हमारे यहाँ पर, जो गोलाई वाला बस्ट पॉइंट होता है, फुल बस्ट पॉइंट होता है, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एडजस्ट होने के लिए तो जाएगा ना। अगर आप कमर लूज छोड़ देंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे तो ऊपर जाएगा। उससे क्या होगा कि एक प्रॉब्लम तो ये क्रिएट होगी कि यहाँ पर शोल्डर लूज होगा, ऊपर की तरफ दिखेगा, काफ़ी लूज रहेगा यहाँ से शोल्डर और ब्लाउज। तो ये प्रॉब्लम ये होती है, इसका मुख्य कारण यही होता है। अगर आपको परफेक्टली फिटिंग रखनी है, ऊपर की तरफ शोल्डर न जाए, तो कमर का निशान एक्यूरेट लगाना है। दूसरा जो फुल बस्ट का निशान होता है वो भी आपको एक्यूरेट लगा के ये वाला शेप लगाना है। तो ये पीछे शोल्डर जाने का कारण भी यही है, शोल्डर ऊपर उठने का कारण भी यही है। ये मेन कारण यहीं से होता है। एक दूसरा कारण यहाँ से इसमें आस्तीन का भी हो सकता है थोड़ा सा। अगर आप आस्तीन चढ़ा रहे हैं, सेंटर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस सेंटर को यहाँ से यहाँ तक अपन नहीं मिलाते हैं, एक सेंटर आगे की तरफ आ गया, एक पीछे की तरफ चला जाएगा। अगर जहाँ पर आ रहा है वहीं पे आपने लगा दिया तो ऑटोमेटिक शोल्डर पीछे जाने लग जाता है, और जो कि एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो आपको आशा करता हूँ कि ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा यहाँ से शोल्डर, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है या बैक पार्ट होता है, यहाँ से उसमें खिंचाव क्यों आता है। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ कारण हो सकते हैं। अगर आपका सूट या ब्लाउज डीप नेक आपने कटिंग कर रखा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत सी जगह पर कहीं ना कहीं वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। उसमें भी अगर ज़्यादा आप कटिंग कर देंगे तो वो खिंचाव मारेगा। नॉर्मली गला अगर आप ले रहे हैं, सूट का डीप नेक नहीं है, और आपने अगर यहाँ से आर्म होल फ्रंट का और बैक का अगर आपने ज़्यादा कटिंग कर दिया है तो ऑटोमेटिकली ये आपका खिंचाव लेने लग जाएगा। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है, अगर आपने आर्म होल का ये जो शेप होता है, मेजरमेंट लेने का जो तरीका होता है ये वाला, अगर ये भी आपने टाइट कर लिया है, जो कि आप पहनेंगे तो आस्तीन जो बाइसेप होती है वो यहीं फंस जाएगी और ये ऊपर आने ही नहीं देगा आस्तीन को, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से खिंचाव लेगा। जब आस्तीन ऊपर चढ़ेगी नहीं, हाथ में ऊपर की तरफ नहीं आएगी, तो ये यहीं पर खिंचाव लेने लग जाएगा। ये शोल्डर और ये जो खिंचाव उस तरफ जाएगा, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली इस तरह से खिंचाव लेने लग जाता है।
तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। शोल्डर नीचे गिरने का भी यही ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, यहाँ से लूज हो और शोल्डर नीचे रहता है, तो वो भी एक समस्या यहाँ से होती है। तो ये एक मुख्य कारण है। अब इसे हल कैसे करें, ये तो हमने कारण बता दिया। जब भी आप कटिंग करें तो सबसे पहले तो आप बॉडी मेजरमेंट लेते हैं शोल्डर से नीचे की तरफ, जो आपका आर्म होल आता है, यहाँ पर शेप बनता है, वहाँ से आप एक नाप ले लें फिक्स, उसमें आधा इंच सिलाई का छोड़ दें और 1-2 सूत और आप उसे लूज रख सकते हैं, यहाँ आधा इंच आप लूज रख लें। जैसे मान लीजिए हमने 6.5 रखा है यहाँ पर, तो ये हमारा 6 इंच में थोड़ा सा कम हमने रखा है, रेडी था ये नाप हमारा 11.5, तो इसमें हमने आधा इंच इसमें लूज छोड़ दिया, ताकि यहाँ से जब हाथ इधर उधर या ऊपर नीचे करें तो यहाँ से सूट खिंचाव न ले। नॉर्मली जो डीप गला होता है उसमें ये अगर थोड़ी सी आप ज़्यादा भी कटिंग कर देते हैं तो भी कोई समस्या नहीं आती, वो एडजस्ट हो जाता है। नॉर्मली गले में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। फ्रंट और बैक में आपको मैन्युअली नाप लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग फ्रंट का और बैक का आपको निशान लगाना है, मार्किंग लगाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी है। एक तो ये हो गई। दूसरा, इसमें अगर आपने नॉर्मली नेक में आर्म होल जो होते हैं वो कम कटिंग किए हैं तो भी यहाँ से खिंचाव ले सकता है, यहाँ से आर्म होल से यहाँ से सलवट पड़ सकती है। तो आपको परफेक्टली तरीके से आर्म होल कटिंग करने, आर्म होल कटिंग करने के भी हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, डिटेल में बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो देख सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम चेस्ट का 5th पार्ट लेते हैं यहाँ पर, उसमें भी आप आधा इंच प्लस करके लगा सकते हैं। तो ये परफेक्टली तरीका होता है। और आस्तीन में भी ये हमारा जो 5th पार्ट होता है यही हम इसमें लगाते हैं, दोनों का 5th पार्ट। तो ये दूसरी प्रॉब्लम भी मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इसी पर एक लाइक ज़रूर बन जाए और हमें आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये भी हमें ज़रूर से बताएं। तीसरी जो बात आती है, शोल्डर आगे की तरफ क्यों आता है। कभी कभार क्या होता है कि शोल्डर आगे की तरफ आ जाता है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम ब्लाउज में आती है। फिलहाल हम सूट की बात कर रहे हैं तो दोनों ही पॉइंट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आगे की तरफ का आने का मुख्य कारण ये होता है, यहाँ पर जो पॉइंट होता है हमारा टक्स पॉइंट होता है, ये देखिए 10 इंच पे हमारा टक्स पॉइंट यहाँ पर होता है, अलग अलग होता है हर साइज़ के अकॉर्डिंग। ये ज़्यादातर शोल्डर बैक में जाने का और फ्रंट में जाने का साइज़ 36 के प्लस में आने का सिलसिला होता है। 28 to 34 साइज के अकॉर्डिंग बहुत कम लोगों में ये समस्या आती है कि शोल्डर आगे आ जाए और पीछे चला जाए, क्योंकि एक चेस्ट जो होता है नॉर्मली साइज होती है। जैसे ही बिग साइज होगी तो उसका चेस्ट भी भारी होगा और शोल्डर भी थोड़े भारी होंगे। तो अगर उसमें आप कटिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो एक दूसरा फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कॉलर वाला सूट कटिंग करते हैं, फ्रंट वाला सूट हम फ्रंट वाला पार्ट हम छोटा रखते हैं, बैक वाला पार्ट हम बड़ा रखते हैं, ताकि उसे हम ओवरलैप करते हुए इस तरह रखते हैं, यहाँ से बराबर आता है। तो ये इस तरह से हम कटिंग करते हैं तो ये परफेक्टली शोल्डर के ऊपर चिपक जाता है, आकर बैठ जाता है। तो शोल्डर वहाँ की वहाँ रहता है, न तो आगे आता है न पीछे जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी 30 साइज प्लस में ये समस्या ज़्यादा आने के चांसेज हैं। अगर आपने यहाँ पर टक्स पॉइंट का सही जगह निशान नहीं लगाया है तो भी आपका शोल्डर आगे आ सकता है, क्योंकि अगर आपने बड़ा रख लिया या छोटा रख लिया, ऊपर की तरफ लगा दिया, तो भी वो कमर जो है अपनी जगह पे खिंचाव लेके, यहाँ पर कमर का भी इम्पोर्टेंट रोल है कि कमर भी अपने को फिक्स निशान पे ही लगानी है, ठीक है। अगर हमने नहीं रखा है तो जब सूट को पहनेंगे तो ठीक है, जब पहनते हैं सूट को तो वो अपनी जगह पर एडजस्ट होगा। अगर आपने ये ऊपर की तरफ लगा लिया तो ये जब भी पहनेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फ्रंट बैक वाला पार्ट है आगे की तरफ आ जाएगा और फ्रंट का पार्ट नीचे की तरफ चलाएगा। तो इस तरह से हमारा सूट का जो शोल्डर है वो आगे की तरफ आ जाता है। ग्रिप्स का सही न बनना इसका मुख्य रीजन होता है, और आपकी कटिंग में बैक पार्ट का बड़ा न रखना 30+ साइज में, वो भी एक मुख्य रीजन होता है। तो आप जब भी ये साइज कटिंग करें नॉर्मली नेक में तो ये फ्रंट वाला छोटा रखें, बैक वाला पार्ट 1 इंच के आसपास, 1.25 इंच 1.5 इंच के आसपास बड़ा रख के कटिंग करें, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम भी हम हल हो जाती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, शोल्डर की एक आस्तीन पीछे की तरफ जाती है, एक आस्तीन
आगे की तरफ आता है, यानी कि शोल्डर हमारा एक पीछे की तरफ जाता है, एक आगे की तरफ जाता है। इसमें सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है सिलाई करने की। आपके सिलाई करने का जो तरीका है वो बिल्कुल से गलत होता है, क्योंकि इसमें हम कभी कभार ये होता है कि हमारा निशान हमने यहाँ पर लगा लिया, ये देखो ये हमारा कुटका है और इसका सेंटर ये है। अगर आप छोटा बड़ा बैक रखते हैं इस तरीके से तो इसका सेंटर यहाँ पर आ जाएगा, वो एक अलग फॉर्मूला होता है। एक तरफ से आप आस्तीन चढ़ाते हैं तो सही आ जाती है, दूसरी तरफ से आस्तीन चढ़ाते तो वो बढ़ जाती है। यहाँ आपकी आस्तीन और आर्मोल कटिंग करने में अलग अलग मेथड हो सकता है, थोड़ा फर्क हो सकता है। तो ये कुटका अगर यहाँ सेंटर पे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आगे रहेगा तो पीछे चला जाएगा, पीछे रहेगा तो थोड़ा आगे आ जाएगा, यहाँ पीछे रहेगा तो आगे आ जाएगा, यहाँ आगे रहेगा तो पीछे चला जाएगा। जहाँ पर ये आस्तीन अपनी जगह पर सही बैठना चाहेगी, ये एकदम यहाँ पर आना चाहती है, तो अगर ये सही जगह पर नहीं आएगी, जहाँ पर भी इसको सुविधा होगी तो ये ऑटोमेटिकली आगे पीछे कर देगा। तो जब भी आस्तीन लगाएं, यहाँ पर जो निशान होता है इस निशान से मिलाकर इस तरीके से, अगर यहाँ पर कम पड़ रहा है तो कपड़ा और लगा लें, कटिंग करने में ही आप सुधार करें, इसे परफेक्टली तरीके से ही होनी चाहिए। तो ये एक तरीका इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये एक परफेक्टली फॉर्मूला होता है। आस्तीन हमेशा आप नीचे की तरफ रख के लगाएं। ये आस्तीन हमारी फ्रंट है, ये बैक पार्ट है, तो आप हमेशा इस तरह से, ठीक है, आस्तीन हमेशा नीचे की तरफ लगा कर लगाएं। लगाने से पहले इस तरह से नाप लें कि मेरा शोल्डर पे निशान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये देखिए कुटका यहाँ पे मिला लें और दूसरा यहाँ पर जो दबाव में जा रहा है वो मिला लें, ठीक है। वो अगर सही मिल रहा है या कम ज़्यादा हो रहा तो यहीं से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ इतनी दूरी में आप आस्तीन को खींच कर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर जो लूज होने का कारण होता है, अगर आप खींच के लगाएंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो फुग्गा सा बनता है वो भी बनना आपका बंद हो जाएगा। तो ये बहुत सारे टॉपिक थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स हो इसके अंदर या पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मौखिक तौर से आपके साथ इस बात पे डिस्कस किया जाए तो आपकी जो करीब करीब प्रॉब्लम है वो हल हो सकती हैं। इन पे भी मेरे अलग अलग जो आस्तीन पीछे क्यों जाती है, आगे क्यों आती है, खिंचाव क्यों लेता, अलग अलग टॉपिक पे एक एक वीडियो अलग से बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो मीना बुटीक यूट्यूब चैनल पे ज़रूर से आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। साथ में विजिट करिए हमारी वेबसाइट minabutik.in पर, वहाँ पर भी आपको वैल्यूबल कंटेंट, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूँगा एक नई इन्फॉर्मेशन नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।